नमस्कार, मैं नवनीत कुमार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर के हिंदी विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है रीति संप्रदाय। भारतीय काव्य शास्त्र रीति संप्रदाय मतलब लक्षण ग्रंथों में एक प्रयुक्त शब्द जो रीति है, इसका अर्थ है ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग तथा प्रणाली। रीति तत्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की, प्रतिष्ठा की। आचार्य वामन के अनुसार पदों की विशिष्ट रचना रीति है, यानी विशिष्ट पद रचना रीति ही। वामन के मत में रीति काव्य की आत्मा है, यानी रीतिरात्मा काव्यस्य। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है और गुण उसके विशिष्ट आत्म रूप है, धर्म है, यानी विशिष्ट उसके आत्म रूप धर्म है। आचार्य आनंदवर्धन भी रीति पर विचार करते हुए लिखते हैं, वाक्यवाचक चारुत्व हेतु, अर्थात रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। आचार्य विश्वनाथ भी रीति को रस का उपकारक मानते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक आचार्य कुंतक इस सिद्धांत को स्वीकार करने की अपेक्षा इसका विरोध किए और इसका प्रभाव आचार्य मम्मट पर भी पड़ा था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रीतियों को स्वीकार न करके वृत्तियों के रूप में इन्हें स्वीकार किया। आचार्य राजशेखर ने रीतियों को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकार किया। उनका कथन है, वचन विन्यास क्रमो रीति। रीति के प्रकार पर बात करेंगे तो आचार्य वामन ने वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी, आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली नामक 3 रीतियां बताई। प्रायः यह तीनों ही अधिकांश आचार्यों का मान्य है। वैदर्भी रीति मतलब माधुर्य व्यंजक गुणों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित तथा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी रीति है। यह रीति श्रृंगार आदि ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। विदर्भ देश के कवियों द्वारा अधिक प्रयोग में आने के कारण इनका नाम वैदर्भी है। आचार्य विश्वनाथ ने इनकी विशेषताओं के आधार पर इनका लक्षण इस प्रकार लिखा, माधुर्य व्यंजन कई वर्णो रचना ललितात्मिका, अवृत्ति रल्प प्रवृत्ति वा वैदर्भी रीति ऋष्यते, यानी माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा हुई समास रहित अथवा छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ललिता भी है। वामन तथा मम्मट, आचार्य वामन तथा आचार्य मम्मट इसे उपनागरिका भी कहते हैं। रुद्रट के अनुसार वैदर्भी का स्वरूप इस प्रकार है, यानी समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लेष आदि 10 गुणों से युक्त, चौवर्ग से अधिकतया युक्त, अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहलाती है। वैदर्भी रीति काव्य में विशेष प्रशंसित रीति है। कालिदास को वैदर्भी रीति की रचना में विशेष सफलता मिली है। इस प्रकार वैदर्भी रीति काव्य में सर्वश्रेष्ठ मान्य है। उदाहरण से हम समझेंगे, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला। इस पद में कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग हुआ है, समासों का अभाव है, पदावली ललित है, श्रुति मधुर है, अतः यहाँ पर वैदर्भी रीति है। गौड़ी रीति ओजपूर्ण शैली है। ओज प्रकाश वर्णों से संपन्न, दीर्घ समास वाली, शब्द आडंबरवती रीति जो है वह गौड़ी रीति है। दंडी इसमें 10 गुणों का समावेश नहीं मानते हैं। आचार्य वामन गौड़ी रीति के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं, इसमें ओज
कांति गुणों का प्राधान्य, समास की बहुलता रहती है, मधुरता तथा सुकुमारता का इसमें अभाव रहता है। रुद्रट ने इस दीर्घ को दीर्घ समास वाली रचना माना है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि उग्र रसों को अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है। इस रीति की रचना में उद्दीपक वर्णों का प्रयोग होता है, जिससे शौर्य भावना का आविर्भाव होता है। इसी गौड़ी रीति का नाम परुषा है। मम्मट के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है: ओजः प्रकाश कैस्तु परुषा। आचार्य आनंदवर्धन इसे दीर्घ समास वृत्ति भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम जब देखेंगे तो अच्छ ही निश्चस्य रच्चासी उजारो इमि, तो से तिच्छ तुच्छन को कछुए न गंत हूँ, जारी डारो लंक ही उजारी डारो उपवन, फारी डारो रावण को मैं हनुमंत हूँ। इस प्रकार इस संयुक्ताक्षरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। ओज गुण की अभिव्यक्ति हो रही है। वर्ण कर्ण कटु हैं तथा महापार प्राण ध्वनियां ट ठ ड ढ ण ह आदि का प्रयोग हुआ है। अतः इसमें गौड़ी रीति है। अगली है पांचाली रीति, जिसमें ओज और कांति दोनों का समन्वित पदों की मधुर रचना को पांचाली रीति कहते हैं। पांचाली रीति का उल्लेख भामह तथा दंडी ने नहीं किया है। इस रीति का सबसे पहले उल्लेख आचार्य वामन ने किया था। आचार्य वामन के अनुसार यह माधुर्य और सुकुमारिता से संपन्न रीति है और अगठित भावाशिथिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त होती है। माधुर्य और सौकुमार्य पन्ना पांचाली रीति होती है। उदाहरण: मधुरा का मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। इस उदाहरण में प्रसाद गुण की अधिकता है, समास का अभाव है, शब्दावली कोमल है, अतः यह पांचाली रीति है। आचार्य राजशेखर एक मागधी नामक एक अन्य रीति की बात स्वीकार करते हैं, जो मगध देश में व्यवहार किया जाता है। भोज, आचार्य भोज जो है वो अवंतिका नामक रीति का उल्लेख करते हैं। एक लाटी नाम की रीति है, इसका प्रयोग लाट देश में होता है। रुद्रट के अनुसार लाटी मध्यम समास वाली रीति है, इसका उपयोग उग्र रसों में होता है। आचार्य विश्वनाथ लाटी को वैदर्भी पांचाली के बीच की रीति मानते हैं और लिखते हैं: लाटी तू रीति वैदर्भी पांचाल्योन्तरे। उपर्युक्त विवेचन से हम स्पष्ट है कि समास के सर्वथा अभाव में वैदर्भी रीति होती है, समास के अल्प मात्रा रहने पर पांचाली रीति रहती है, समास की बहुलता होने पर गौड़ी रीति होती है और समास की स्थिति मध्यम रहने पर लाटी रीति होती है। कुल मिलाकर रीति काव्य की भूमिका आचार्य नगेंद्र ने परिभाषा और व्याख्या देते हुए लिखते हैं कि रीति शब्द और अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज अथवा प्रसाद गुण के द्वारा चित्र को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुंचाती है। वामन रस की स्थिति गुण के अंतर्गत मानते हैं, जो कि रीति का भी मूल आधार है। आचार्य वामन के मत में रचना और चमत्कार दोनों ही रीति पर आश्रित हैं। वही माधुर्य आदि गुणों के कारण चित्त को द्रवित कर रस दशा तक पहुंचाते हैं। अतः रीति ही कार्य का सर्वस्व है। अपनी बात मैं इसी बिंदु पर समाप्त करता हूं। अगली कक्षा में नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।